हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पतिदेव आपने एक अच्छी लड़की को बिगाड़ दिया। सीमा और दीपक को शादी हुए ज़्यादा समय नहीं हुए थे, मुश्किल से 2 साल हुए थे, लेकिन 2 सालों के रिश्तों में खटपट होने लगी थी। दोनों की शादी दोनों के परिवार वाले ने देख समझ के कुल खानदान हैसियत देखकर पसंद किया था। दोनों का विवाह तय होने के बाद शादी का 3 महीने बाद का समय निकला था। इन 3 महीने के समय में दोनों बाहर मिलते थे। बाहर मिलने में दोनों एक दूसरे का व्यवहार, गुण अवगुण, खूबी खामियां देख रहे थे। दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे। आखिर शादी गुड्डा गुड्डियों का खेल नहीं है, दो इंसानों के साथ दो परिवारों का मेल होता है। एक दूसरे को और एक दूसरे के परिवार को देने वाले इज्जत सम्मान से भी बढ़कर एक दूसरे का मन और खुशी देखना होता है, फिर वो आपको पसंद हो ना हो। खुशी रोना धोना से बढ़कर शादी का एक और नाम समझौता भी होता है। खैर, दोनों को एक दूसरे की एक बात जो सबसे ज़्यादा भाई थी, वो थी अपने परिवार का ख्याल, मान सम्मान और इज्जत देना। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे का मन भी टटोल लिए कि तुम मेरे परिवार का ध्यान रखना। 3 महीने के बाद निश्चित दिन में दोनों का विवाह तय हुआ। शुरुआती 8 महीने बहुत अच्छे निकले। सीमा का रूटीन था रोज़ अपने घर बात करना। ज़्यादा दोस्त थे नहीं, सो दिन में कभी भी आधा एक घंटा अपने घर बात करती। दीपक कम बोलने वाला इंसान था। जब घर में होता तो टीवी और मोबाइल में ही रहता, पर सीमा दीपक से बात करना चाहती। यही दोनों का स्वभाव का अंतर उनके मन में अंतर ला रहा था। सुबह उठने के बाद सीमा जहाँ चाय बना दीपक के पास बैठती कि दीपक और वो दोनों चाय पीते पीते बात करें, वहीं दीपक अपने मोबाइल में घुस जाता। सीमा शिकायत करती, लेकिन दीपक सुनकर थोड़ा देर फ़ोन रखता, फिर थोड़ी देर और दूसरे दिन वही कार्यक्रम करता। सीमा को अखरता था। वो दीपक के साथ समय बिताना चाहती थी। दिन और रात को खाना खाने के समय टीवी चला लेता, न्यूज़ और मूवी देखने लगता। सीमा दीपक से बात करना चाहती थी, लेकिन दीपक का स्वभाव ऐसा नहीं था। धीरे धीरे सीमा ने ये उम्मीद छोड़ दी और अपने में खोने लगी। चाय खाना साथ में करती, लेकिन दीपक से बात करने की इच्छा खत्म हो गई। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ के लिए हद से ज़्यादा तरसना पड़े तो उसका मोह खत्म हो जाता है। वही सीमा के साथ हुआ। दीपक जब कभी घर पर होता टीवी देखता रहता, और यदि सीमा का मन नहीं कर रहा होता तो वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने लगती। धीरे धीरे दीपक को ये नागवार लगने लगा कि जब देखो तुम तो अपनी माँ से बात करती है। इसी बीच सीमा के पापा का तबीयत बहुत ख़राब हो गया। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उन्हें। 15 दिन उनको ऑक्सीजन में रखना पड़ा। दीपक को सीमा बताई, लेकिन दीपक एक बार भी कॉल कर पूछना ज़रूरी नहीं समझा। सीमा को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन ये सोचकर संतोष कर ली कि बांध कर भक्ति तो करवाए नहीं जा सकते। जब उसके मन में नहीं है तो बोल कर फ़ोन करवाने का क्या मतलब। मुझसे शादी करने के बाद रीति और नियम से मेरे माँ पिता भी उनके माँ पिता ही हुए, फिर उनमें ये भावना क्यों नहीं आई। खैर, क्या किया जा सकता है। उसके पिता ठीक होकर घर आ गए। सीमा के मन में ये फांस की तरह चुभ गया कि दीपक ने उसके पिता को एक कॉल भी करना ज़रूरी नहीं समझा। वो सामान्य थी दीपक से, लेकिन मन ही मन दीपक से एक कदम दूर हो गई थी। एक दिन दीपक दिन को सीमा को फ़ोन किया। कहा उसकी बहन को रात 3 बजे से बहुत तेज पेट दर्द के कारण हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। तुम उसे कॉल करके पूछो कि उसकी तबीयत कैसी है। सीमा बोली, हाँ कर लूँगी, लेकिन घर के किसी काम में होने की वजह से भूल गई। शाम को दीपक जब घर आया तो घर ही घुसते ही पूछा, बहन से बात हुई थी। सीमा कही, भूल गई, मैं कल उससे बात कर लूँगी। दूसरे दिन सीमा दीपक की बहन को कॉल कर उसकी हाल चाल पूछी। शाम को दीपक घर आने के साथ ही पूछा, बहन को कॉल की थी। सीमा पूरी बात बताई, कॉल कर क्या बात हुई। दीपक बोला, चलो अच्छा है तुमने उसे फ़ोन किया, उसे भी अच्छा लगा होगा कि उसके भाई भाभी उसकी चिंता करते हैं। सीमा बोली, पर मुझे बहुत बुरा लगा था जब आपने मेरे पिता हॉस्पिटल में एडमिट थे और आपने उस समय ना फ़ोन किया और ना उनके हॉस्पिटल से घर आने के बाद उनका हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया। दीपक सकपका गया। थोड़ा घिघियाते हुए बोला, वो तुम बात कर रही थी इसलिए मुझे टेंशन नहीं था। सीमा बोली,
आप भी तो बहन से बात कर रहे थे, फिर मुझे टेंशन क्यों दे रहे थे? आज के बाद अपना परिवार की जिम्मेदारी और कर्तव्य खुद निभाइएगा, मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा। ये सीख मुझे आपने सिखाई है। तुम तो बात को फालतू ही बढ़ा रही है। सही कहा, फालतू की बात है तो। जो रिश्ते की मर्यादा को रखना ही नहीं चाहता, उसको मैं सीख देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आई थी साफ मन से, लेकिन अपना पराया, तेरा मेरा, स्वार्थ का परिभाषा मुझे यहाँ सिखाई गई है। मैंने यहाँ जाना लड़की की माँ पिता की और लड़के की माँ पिता की आदर इज्जत अलग होती है। आपने एक अच्छी लड़की को बिगाड़ दी और यकीन मानिए ये बिगड़े लड़की को कभी सुधार नहीं पाओगे। दीपक समझ गया कि उसकी नासमझी से ना उसने अपनी पत्नी का विश्वास खो दिया था, बल्कि अपने जीवन का शुरुआत में भी वो कड़वाहट घोल दी थी।